इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। काल के 10 अतिशय हैं, 10 ही केवल ज्ञान कहे, तथा चतुर्दश देवों द्वारा किए गए यह ज्ञात रहे। 3 लोक में विस्मयकारी, महिमायुत होकर भी शांत, ऐसे शांति जिनेश्वर मेरे, चित्त धाम को कर दे शांत, चित्त धाम को कर दे शांत। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदध्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कवि जो होते हैं वो निरंकुश होते हैं। अगर काव्य की रचना की जा रही है, कोई हमारे सामने महानायक है और हम उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो हम उसके गुणों के वर्णनों को काल दोष पे आरोपित नहीं कर सकते, दोष पे आरोपित नहीं कर सकते। हमारे लिए शांतिनाथ भगवान महानायक हैं, जिनका हम चरित्र लिख रहे हैं, जिनका हम गुणगान कर रहे हैं। और अगर उन्हें चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर जैसी 3 पदवियां प्राप्त हुई हैं, मैं मानता हूं कि शास्त्रों में सही लिखा है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन फिर भी जब भगवान की भक्ति करने पर उतर आता हूं, तो फिर भगवान की भक्ति में ये बात स्वीकार करने में नहीं आती। इसलिए यहां पर लिखना पड़ा कि मैं तो ऐसा मानता हूं, किंतु मानता हूं मैं इतना, पुरुष पुण्य ही ऐसा है। यह उन शांतिनाथ भगवान का पुण्य है। यह भी हमें कहना चाहिए, जो 3 पदवियों के धारी वो एक साथ बने। हम इसे काल दोषी एकांत रूप से क्यों मानते रहे? समझ आ रहा है? आचार्यों की वाणी पर हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं। मैं उनकी वाणी को स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि ये कथन तिलोय पंडिती जैसे महान ग्रंथों में लिखा हुआ है और सभी आचार्यों को मान्य है। लेकिन फिर भी भक्ति बस ये करने का मुझे अधिकार है। भक्ति बस हमें भक्ति करते हुए अपने महानायक के लिए कोई भी दोष के कारण से उन्हें कुछ मिला, ये स्वीकार नहीं है। ये हमारी भक्ति का परिणाम है। इसके लिए हमें जिनवाणी भी माफ करेगी, शांतिनाथ भगवान भी प्रसन्न हमारे ऊपर होंगे, क्योंकि हम जब उनकी भक्ति कर रहे हैं तो हम ये दोष क्यों कहें कि ये काल दोष से उन्हें 3 पदवियां मिल गई। अरे इतना पुण्य कोई लेके तो आए उन जैसा। हम ये उनके पुण्य की बलिहारी कहते हैं, जो उनका पुण्य पिछले जन्मों की तपस्याओं से, कई बार मुनि बनने के बाद तरह तरह की तपस्याओं से जो उन्होंने अर्जित किया, इस चतुर्थ काल में उन्होंने इस हुंडा अवसर्पणी काल में जो एक पुण्य अर्जित किया, कि वह तीर्थंकर भी बने, कामदेव भी बने, चक्रवर्ती भी बने। ये हमारी दृष्टि में, हमारी अपेक्षा से, हमारी भक्ति की विवक्षा में इसलिए कहा जा रहा है। ये मैं कह रहा हूं कि वह उनके अपने पुण्य के प्रताप से 3 पदवियां मिली हैं। भले ही आचार्यों ने कहा हो कि हुंडा अवसर्पणी काल की यह देन है, लेकिन हमारे लिए तो यह समझ में आ रहा है कि यह उनके पुण्य की देन है। समझ में आ रहा है? कुछ गलत तो नहीं है? गलत हो भी नहीं सकता है। जिसने अनेकांत दर्शन को पढ़ा है वह कभी गलत सोच ही नहीं सकता है। आचार्यों की बातों को स्वीकार करते हुए भी वो अपनी बात किसी विवक्षा से यदि कहता है, तो अनेकांत दर्शन में विवक्षावश जो कहा जाता है उस अभिप्राय को स्वीकार किया जाता है। ये हमारी विवक्षा क्या है? यहां पर हमारी भक्ति की विवक्षा है। समझ आ रहा है?
हमारे नायक पर कोई तरह का दोष आरोपित करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे भले ही वो हमारे पूर्वाचार्य हो। समझ आ रहा है? शांतिनाथ भगवान 3-3 पदवियों के धारक हुए। सिद्धांत की दृष्टि से होगा हुंडा अवसर्पणी काल का दोष, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे भक्ति की विवक्षा में, मेरे भक्ति की दृष्टि में ये उनके पुण्य का प्रताप है जो वह 3-3 पदवियों के धारक बने। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। इसी को बोलते हैं अनेकांत दर्शन का मर्म समझना। समझ आ रहा है? एकांत अवधारणाओं में जीने वाले लोग क्या अनेकांत को समझेंगे? भक्ति की विवक्षा है, और भक्ति की विवक्षा में भक्त अपने भगवान के लिए वह सब कुछ कह सकता है, स्वीकार कर सकता है जो उसके भावों में आता है। इसीलिए कहा जाता है कवयः निरंकुशा। समझ आ रहा है? कवियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं होते हैं। सिद्धांत की अगर हम कहीं बातें लिखेंगे तो हमारे ऊपर अंकुश लग जाएगा, लेकिन जब हम भक्ति की बात करेंगे तो फिर हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं, कोई पूर्वाचार्यों का अंकुश नहीं। हम ये लिखेंगे कि यह पुण्य पुरुष हैं, और ये उनके पुण्य पुरुष का ही यह प्रभाव है, ये देन है कि उन्हें 3-3 पदवियों की प्राप्ति हुई है। ये आपके लिए एक नया चिंतन है, और इस चिंतन को आप दूसरे को भी बता सकते हैं। आपको बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आप चाहें तो बखेड़ा भी खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए भी चैलेंज दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कोई भी पंडितों को बुला देना, हम उनको भी समझा देंगे। हमें किसी से डर नहीं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करते हुए ऐसे जो भाव हमारे अंदर आते हैं, उन भावों को प्रकट करना एक निश्चल भक्त का कर्तव्य होता है। आ रहा है समझ में आपको? तो आपको यह भी ध्यान रखना है, सिद्धांत की दृष्टि से यह हुंडा अवसर्पणी काल का दोष माना जाता है सिद्धांत की विवक्षा में, लेकिन भक्ति की विवक्षा में यह हमें देखना चाहिए दूसरे एंगल से, दूसरे एटीट्यूड से देखना चाहिए। तो ये हमें दिखाई देगा ये केवल शांतिनाथ भगवान के पुण्य का प्रभाव है जो वो 3-3 पदवियों के धारक बने। हम क्यों काल दोष की बात करें? आ रहा है समझ में? इसलिए आपके लिए कहा था कि यहां पर कुछ नया भाव देने जा रहा हूं, और ये भाव अनेक आचार्यों ने माने हैं, हम भी मानते हैं। हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से अनेक ऐसे काल दोष से अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जो अन्य कालों में नहीं होते हैं। जैसे चक्रवर्ती का मान भंग होना, ये बहुत बड़ा काल दोष माना जाता है। समझ आ रहा है? भरत के लिए बाहुबली के द्वारा पराजित होना, और भरत का मान भंग होना बाहुबली के द्वारा, छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई का, चक्रवर्ती जैसे पद पर प्राप्त होने वाले उस भाई का मान भंग होना, अपमान होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष था। लेकिन इसको भी हुंडा अवसर्पणी काल दोष कह करके इस कलंक को हटाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम समझें कि ऐसे कोई भी दोष होंगे, होते होंगे, काल दोष से हो जाते होंगे। ये काल दोष तो बाद की चीज है। वैसे भी देखा जाए तो एक कार्य कभी एक कारण से नहीं होता है, अनेक कारणों से एक कार्य का संपादन होता है। ये सब न्याय में आचार्यों का कहना है। आचार्य समंत भद्र से लेके आचार्य विद्यानंद अकलंग महाराज तक सबका कहना है। तो एक ही दोष दिखा करके हम एक कार्य को क्यों बताएं? अनेक उसके पीछे कारण होते हैं। तो एक कारण काल दोष भी हो सकता है, तो दूसरा कारण उनका पुण्य प्रभाव भी तो होगा, जिसके कारण से वो 3-3 पदवियों को एक साथ धारण करके जी रहे हैं। ऐसे हुए शांतिनाथ भगवान हमारे महानायक हैं। इसीलिए आगे हमें कहना पड़ा, इन तीनों पदवियों का एक साथ वर्णन करने वाला एक काव्य 39 नंबर का आपके सामने आता है। तीर्थंकरेषु भुवि षोडश तीर्थधारी, चक्रेश्वरेषु किल पंचम चक्रवर्ती। तीर्थंकर के मध्य जिनेश्वर 16वें तीर्थंकर हैं, चक्रवर्तियों में जो पंचम चक्रवर्ती हैं, मनहर हैं। कामदेव की पदवी पर जो 12वीं विख्यात हुए,
जो तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर, चक्रवर्तियों में 5वें चक्रवर्ती और कामदेवों में 12वें कामदेव माने जाते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। आगे काव्य नंबर 40 में कुछ और जो विशिष्ट वैभव है वह और अभी वर्णन थोड़ा सा शेष है, उसको पढ़ते हैं। यस्यास्ति षण्णवति रूपवती सहस्र, यस्यास्ति षण्णवति रूपवती सहस्र, संख्या सहस्र गणना हि सुता सुताश्च, संख्या सहस्र गणना हि सुता सुताश्च, सप्तांग भूत बलध्रच्च चतुः प्रकारैः, सप्तांग भूत बलधृच्च चतुः प्रकारैः, विद्यास्पदैः सहस्रचक्रधरः सुमान्यः, विद्यास्पदैः सहस्रचक्रधरः सुमान्यः, जिनकी 96 सहस्रानिया रूपवती सब बढ़कर हैं, रहे हजारों पुत्र पुत्रियां मति तन बल में चढ़कर हैं, सप्त अंग बल को धारण कर चौविद्या को धार रहे, चक्रवर्ती वह इसी तरह से हम सबको अति मान्य रहे। वह शांतिनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदों से सुशोभित होते हुए जो अपना राज्यकाल व्यतीत करते हैं, उस राज्यकाल में उन्होंने मांडलिक राजा के रूप में जो कुमार काल को व्यतीत करने के बाद में मांडलिक राजा का एक काल व्यतीत किया और फिर उसके बाद में वह चक्रवर्ती पने को प्राप्त हुए। उन्हें चक्रवर्ती बनने के लिए जो दिग्विजय करनी पड़ी, उस दिग्विजय में उन्हें 800 वर्ष लगे, ऐसा आपको बताया गया था। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि सभी प्रकार के जो चक्रवर्ती होते हैं, उन सब चक्रवर्तियों के लिए अपना मांडलिक राजा का काल भी अलग होता है, दिग्विजय का काल भी अलग होता है, और जो चक्रवर्ती बनते हैं उनका अपना अपना काल भी अपनी अपनी आयु के अनुसार होता है। ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, पहले चक्रवर्ती भरत के लिए दिग्विजय करने में 60,000 वर्ष लगे थे। कितने? 60,000 वर्ष। फिर दूसरे चक्रवर्ती को दिग्विजय करने में 30,000 वर्ष लगे। कितने? सुन रहे हो? बच्चे भी याद रखें इन चीज़ों को। पहले चक्रवर्ती वह 60,000 वर्ष में दिग्विजय प्राप्त कर पाए। दूसरे चक्रवर्ती जो सगर नाम के चक्रवर्ती थे, उन्हें 30,000 वर्ष लगे। और तीसरे चक्रवर्ती जो मगधा नाम के चक्रवर्ती थे, उन्हें 10,000 वर्ष लगे। कितने? क्या करने में? सिर्फ दिग्विजय प्राप्त करने में 10,000 वर्ष तक वह घूमते रहे। और 6 खंड में भ्रमण करने में उन्हें इतना समय लग जाता है, क्योंकि सब रथों से, घोड़ों से, हाथियों से, पैदल सेनाओं को लेकर के पूरे 6 खंडों में भ्रमण करते हैं। और ये 6 खंड बहुत बड़ा एरिया होता है, और इतना भ्रमण करने में उन्हें हजारों वर्ष लग जाते हैं। पूरा का पूरा राज्य उनके साथ में चलता है, और सब जगह पर वह तंबू तान करके, जिन्हें शिविर बोलते हैं, और सभी सेनाएं भी व्यवस्थित होकर के अपना जीवन चलाती हैं। और पूरा राज्य का इनका जो परिकर रहता है, वो भी सभी लोग इनके साथ में होते हैं। इतना बड़ा भारी जुलूस एक साथ चलता है, और हजारों वर्षों तक ये चलता रहता है। ऐसे तीसरे चक्रवर्ती मगधा को दिग्विजय करने में 10,000 वर्ष लगे। और चौथे चक्रवर्ती हुए थे सनत कुमार। कौन हुए थे? इन चक्रवर्तियों के भी नाम ध्यान में रखो। इनको भी दिग्विजय करने में 10,000 वर्ष लगे। और फिर उसके बाद आते हैं अपने चक्रवर्ती
शांतिनाथ भगवान 5वें चक्रवर्ती, उनको दिग्विजय करने में मात्र 800 वर्ष लगे। कितने? 6वें चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान के बाद आते हैं कुंथुनाथ भगवान, उन्हें दिग्विजय करने में 600 वर्ष लगते हैं। और फिर उसके बाद में आते हैं अरनाथ भगवान, उन्हें दिग्विजय करने में 500 वर्ष लगते हैं। कितने? शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, ये सभी चक्रवर्ती के बाद में 8वें चक्रवर्ती होते हैं सुभौम नाम के चक्रवर्ती। कौन से? इनको दिग्विजय करने में 400 वर्ष लगते हैं। कितना? और फिर उसके बाद में एक पद्मनाथ नाम के चक्रवर्ती होते हैं, पद्म चक्रवर्ती, इन्हें दिग्विजय करने में 300 वर्ष लगते हैं। और उसके बाद में एक हरिसेन नाम के चक्रवर्ती होते हैं, उन्हें दिग्विजय करने में 150 वर्ष लगते हैं। और फिर उसके बाद में आते हैं जयसेन नाम के चक्रवर्ती, उन्हें दिग्विजय करने में 100 वर्ष लगते हैं। और एक अंत में ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती होते हैं, उन्हें मात्र दिग्विजय करने में 16 वर्ष लगते हैं। सुन रहे हो? ये कैसे संभव है? इतने बड़े क्षेत्र को वह चक्रवर्ती केवल 100 वर्षों में, 16 वर्षों में पूरा कर लेते हैं। और ये जो बड़े बड़े चक्रवर्ती हैं, भरत जैसे चक्रवर्ती ने 60-60 हजार वर्ष लगते हैं। इसका कुछ हमें अंतर जो समझ में आता है वो इस रूप में समझ में आ सकता है कि जिनकी अवगाहना बड़ी बड़ी है, जिनका परिकर बड़ा बड़ा है, जिनके साथ में उस समय की सेनाएं और व्यवस्थाओं को लगाने में बहुत बड़ा स्थान लगता है, धीरे धीरे चल पाते हैं, उन्हें समय ज्यादा लगता है। और जिनके लिए अवगाहनाएं कम हो जाती हैं, सेनाएं भी उस संख्या के अनुपात से कुछ संख्या में कमी आ जाती है, और जो आराम से अपनी सुविधाओं के अनुसार कम समय में लंबा चल सकते हैं, उन्हें 16 वर्ष में भी यह दिग्विजय प्राप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है? यह चक्रवर्तियों का यह जो दिग्विजय का काल है, यह जानने के बाद में हमें यह भी जानना है कि जो ये चक्रवर्ती होते हैं, ये दिग्विजय करते हुए जब ये मिलेच्छ खंडों पर विजय प्राप्त करने जाते हैं, विजयार्थ पर्वत के पास जाते हैं, तो विजयार्थ पर्वत को भी ये जीतते हैं, मिलेच्छ खंड के राजाओं को भी जीत लेते हैं। और वहां से जीतने के बाद जो विजयार्थ पर्वत के उस ओर जो हिमवान पर्वत पड़ता है, उसके निकट तक पहुंच जाते हैं। और उस हिमवान पर्वत के पास में एक वृषभाचल पर्वत आता है। किस नाम का? हाँ, इस पर्वत के बारे में विशेष रूप से ध्यान भी रखना है और इसका नाम भी याद रखना है। यह जो वृषभाचल पर्वत आता है, यह हिमवान पर्वत के निकट होता है। और इस वृषभाचल पर्वत पर पहुंचने के बाद में हर एक चक्रवर्ती उस वृषभाचल पर्वत पर ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि वह वृषभाचल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर सब चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने के बाद में वहां अपना नाम खोद के आते हैं। उस पर्वत पर जितने भी असंख्यात करोड़ कल्प काल में जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं, उन सबके नाम उस पर्वत पर लिखे रहते हैं। बहुत बड़ा पर्वत है और कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं। हर एक चक्रवर्ती वहां पे जाकर के अपना नाम खोदता है, अपनी प्रशस्ति लिखता है। जैसे आप लोग कभी कभी तीर्थ स्थानों पर घूमने जाते हैं, कहीं पर भी मौका मिल जाता है तो खड्डी से या कुछ भी कोयला मिल जाए, उससे कहीं भी दीवारों पे अपना नाम लिखने का जो शौक रहता है ना, बच्चों को, बड़ों को भी रहता है। समझ आ रहा है? और कुछ भी लिखाते हैं ताकि हम फिर दोबारा आए तो पता पड़े कि हम भी यहाँ पर आए थे या हमारा नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा नाम लिखने का शौक सभी को रहता है। चक्रवर्ती को क्यों नहीं होगा? इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है, 60,000 वर्ष लग रहे हैं, किसी को 800 वर्ष लग रहे हैं। और यह चक्रवर्ती अपने गौरव की गाथा उस
प्रशस्ति के माध्यम से उस वृषभाचल पर्वत पर लिखते हैं, जो वृषभाचल पर्वत 100 योजन ऊंचा होता है और 100 योजन ही चौड़ा होता है। ऐसे उस पर्वत पर जब वह चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं तो वहां जाकर के देखते हैं कि उस नाम को लिखने के लिए वहां कहीं जगह खाली नहीं है। पर्वत पे पूरा पर्वत फुल भरा हुआ है। अब किसका नाम वहां से हटाया जाए और किस तब अपना नाम लिखा जाए, इस विचार में वे सोचते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करें, हम चक्रवर्ती बने, दिग्विजय पूरी करके आए हैं और इतनी मेहनत से यहाँ पर इतने पुण्य से आए हैं, और जब सबने अपना नाम लिखा है तो हमें भी अपना नाम तो लिखना ही चाहिए। ऐसा विचार करके चक्रवर्ती वहां पर एक चक्रवर्ती का नाम मिटाते हैं, तब उन्हें जगह मिलती है, तब उस पर अपनी प्रशस्ति खुदवाते हैं और उस पर अपना नाम अंकित करवाते हैं कि मैं भी इस 6 खंड में सब राजाओं को जीतते हुए आज यह इस नंबर का चक्रवर्ती बना हूं। इस तरह से वो वहां पर अपनी प्रशस्ति लिखवाते हैं, और ये प्रशस्ति हर एक चक्रवर्ती को लिखवानी ही होती है। सुन रहे हो, कौन पढ़ने जाता है उनका नाम वहां पे लेकिन फिर भी क्या करें, मन में जो लोभ रहता है, मन में जो मान का भाव रहता है, वह भाव जो है इस तरह के कृत्य को करवाता है, और कुछ नियोग होता है कि ऐसा करना ही होता है। तो वह चक्रवर्ती वहां पर इस तरह से अपना नाम वहां पर खोदते हैं, और ये जानते हुए भी कि सब कुछ ये नाम किसी के कोई याद रखने वाला नहीं है। इतने चक्रवर्ती पहले हो चुके हैं तो उनका मान तो वैसे ही गलित हो जाता है कि हम यहाँ पे कोई पहले नहीं आए हैं, हमसे पहले यहाँ पर असंख्याते नाम पड़े हैं, हम यहाँ पर कोई पहली दिग्विजय करके नहीं आए हैं। तो सबसे पहले तो उनका जो टेम्पर होता है उसी से डाउन हो जाता है। फिर भी उनके मन में आता है चलो कोई बात नहीं, हमारे बाद भी तो कोई आएगा तो वो भी तो कम से कम हमारा नाम पढ़ सकेगा। कोई किसी का नाम नहीं पढ़ता, सबको अपना अपना नाम लिखाने की पड़ी रहती है, और वहां पर हर एक चक्रवर्ती किसी दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाता है, तब अपना नाम लिख पाता है। इस तरह की यह जो अनादिकालीन व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक चक्रवर्ती को वहां पर नाम लिखने होते हैं। और वहां पर अपने महानायक शांतिनाथ भगवान ने भी अपने चक्रवर्ती पद की गरिमा को, महिमा को दिखाते हुए वहां पर उन्होंने अपना नाम भी लिखवाया। लिखाना ही होता है, नाम दर्ज तो सबको कराना ही है। वह पर्वत इसीलिए ही फेमस है, वृषभाचल पर्वत। वो विजयार्थ पर्वत नहीं है, हिमवान पर्वत भी नहीं है, वो एक तीसरा पर्वत है वृषभाचल पर्वत। इसका नाम बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। तो इस वृषभाचल पर्वत पर उन चक्रवर्ती ने अपना नाम खुदवाया। उनका गर्व भी वहां पर जाकर के दूर हो जाता है, क्योंकि जब वो इतने सारे नाम देखते हैं तो उन्हें लगता है भैया हम अकेले नहीं हैं, हमसे पहले बहुत हो गए। लेकिन क्या करें, जब अपने सामने देखते हैं तो लगता है इनके सामने तो अपन ही इनके सब स्वामी हैं। तो उनको देख करके फिर उन्हें भाव आता है कि हाँ हम हैं यहाँ के राजकुमार, ऐसा भाव उन्हें आता है। और फिर वह सम्राट बनकर के वहां से चलते हैं, और जब वापस लौट करके आ जाते हैं तो आपको बताया था कि 96,000 रानियों के साथ में वह अपने नगर हस्तिनापुर में वह शांति कुमार चक्रवर्ती विराजमान होते हैं, और 96,000 रानियों के साथ सुख भोगते हैं। सुन रहे हो कितनी, ये कल्पनाएं नहीं है, ये वास्तविकताएं हैं। उन लोगों के पास में इतना बल होता है, इतनी विक्रिया करने की शक्तियां होती हैं, इतना उनका प्रभाव होता है, इतना उनका पुण्य होता है कि सब रानियां उनके साथ रहती हैं और कोई भी आपस में लड़ती नहीं है। ऐसा नहीं कहती तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम तो उसी को ही देखते रहते हो, मैं जा रही हूं। नहीं समझे? 96,000 रानियों को संभालना कितनी बड़ी चीज होगी। वह चक्रवर्ती कितना प्रभावशाली होगा, कितना पुण्यवान होगा कि वह 96,000 रानियों को संभाल लेता है, और एक भी रानी कभी भी भूल के भी कभी भी ना कोई उलाहना देती, ना कभी धौंस देती,
ना कभी नखड़े दिखाती कि मैं मायके जा रही हूं, मैं यहां जा रही हूं, मैं वहां जा रही हूं। समझो, इसको बोलते पुण्य। केवल यही मत देखो और वो चक्रवर्ती है, 96,000 रानियों का स्वामी है। आप ये भी देखो कि वो स्वामी होना कितनी बड़ी चीज है। आप अपने घर में एक स्त्री नहीं संभाल पाते और वहां 96,000 मौन बैठ करके साधना करती हैं और चक्रवर्ती से प्रसन्न रहती हैं। एक भी कभी भी ऐसे नखड़े नहीं दिखा सकती। मेरे पिताजी राजा थे, उन्होंने तो आपके पास में इसलिए भेजा था कि आप मुझे राजकुमारी की तरह रखेंगे और आपके यहाँ तो यहाँ ढेर लगा हुआ है राजकुमारियों का, मेरी यहाँ पर क्या कदर है, मैं तो जा रही हूं, मैं तो अपने पिताजी से कहूंगी मुझे नहीं रहना ऐसे चक्रवर्ती के पास में। सुन रही हो, आज की होती तो ऐसे ही बोलती। इसलिए उस समय पर जो रानियां उनके पास में होती हैं वो अलग ढंग की राजकुमारियां होती हैं। सब कुलीन, अच्छे कुलों की, बड़े बड़े राजाओं की रानियां बेटियां होती हैं और वे सब बेटियां वहां पर राजकन्याएं उस तरह से वहां पर व्यवहार करती हैं जैसे एक शालीन शीलवती स्त्रियां व्यवहार करती हैं, अच्छी कुलवान स्त्रियां व्यवहार करती हैं। कोई भी स्त्रियां इस तरह से वहां पर नहीं भी बोलती और ना ही कोई इस तरह की वहां नखड़े दिखाती और ना ही कभी वहां पर चक्रवर्ती के लिए बार बार परेशान करने के लिए हमें चक्रवर्ती से मिलना है, हमें समय नहीं दिया जा रहा है, दिन भर चक्रवर्ती अपने इस काम में लगे रहते हैं, उस काम में लगे रहते हैं, हम क्या इसीलिए आए थे कि बस एक बार फेरे कर दिए और हो गया काम। ये सब कोई भी बातें वहां नहीं होती। और 96,000 रानियां बड़े अच्छे ढंग से प्रसन्न होकर के उस चक्रवर्ती के साथ रहती हैं। समझ लो पुण्य क्या होता है, पुरुष भी समझ लें, महिलाएं भी समझ लें। और इस पुण्य के साथ में वह 96,000 रानियों को संतुष्ट कर लेता है, इतनी शक्ति उसके पास होती है। और वो शक्ति होती है एक विक्रिया करने की शक्ति। क्या बोलते हैं उसे? विक्रिया शक्ति। उस विक्रिया शक्ति के माध्यम से वह 96,000 पुतले बना लेता है और उन पुतलों को बना करके वह उस विक्रिया शक्ति के माध्यम से वहां पर गमन भी कर लेता है और उन विक्रिया शक्ति के माध्यम से उन रानियों को संतुष्ट भी कर लेता है। इस तरह की उसके पास में शक्ति होती है। कहा जाता है शास्त्रों में, अगर हम पढ़ें तो ये समझ सकते हैं कि जो उनकी एक मुख्य पटरानी होती है, चक्रवर्ती केवल अपने मूल शरीर के साथ उसके साथ में रहता है, बाकी की 96,000 तो विक्रियाएं करता है और विक्रियाओं के साथ उनके साथ जाता है। सुन रहे हो? अब ये भी नखड़े दिखाने वाली बात हो सकती है। हमारे पास में चक्रवर्ती तो आ रहा है लेकिन मूल शरीर के साथ नहीं आ रहा है, विक्रिया के साथ आ रहा है, पुतला आ रहा है। लेकिन कोई भी तरह की मन में किसी भी तरह की असमंजसता किसी के पास नहीं होती है और जिनको जिस तरह से रहना होता है वह उसी तरह से रहती हैं और किसी के मन में कोई भी ऐसा भाव नहीं आता कि मैं यहां से छोड़ के जा रही हूं या मुझे यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और 96,000 रानियों में से एक भी रानी वहां पे डाइवोर्स नहीं कर देती उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो थोड़ा सा, सहन शक्ति बढ़ाओ, थोड़ी सहनशीलता बनाओगे तभी धर्म चलता है, तभी परिवार चलते हैं, तभी कुछ बनता है, तभी समाज बनती है। अगर हमारे मन में इस तरह के परिणाम होंगे, इन सब दृश्यों को देख करके तो हम समझ पाएंगे कि वह 96,000 रानियों का एक स्वामी जो चक्रवर्ती है वह कितना पावरफुल है, कितनी उसके पास में पुण्य की प्रभावता है और उसके माध्यम से वह उन सब लोगों को संतुष्ट बनाए रखता है। पृथक विक्रिया करने की उसके पास क्षमता होती है, तो वह 96,000 अपने बिल्कुल हूबहू रूप बना लेता है और उनके माध्यम से वह उन रानियों के साथ में रहता है, संगति करता है और उन रानियों को संतुष्ट करता है। ये सब विक्रिया करने की क्षमता उस चक्रवर्ती के पास होती है। ऐसे भोग और वैभवों के साथ रहते हुए उन राजाओं के काल व्यतीत होते हैं। यहां पर एक चीज और आपके लिए यहां पर लिखी हुई है, सप्त अंग बल को धारण कर
चौविद्या को धार रहे। क्या लिखा है? लिखा है ना, थोड़ा किताब भी पढ़ते रहो। सप्त अंग बल होते हैं उनके पास में, सप्तांग बल। क्या सप्तांग बल होते हैं? ये और एक अलग चीज होती है। इन 7 अंगों में एक उनका स्वामी होता है जो प्रमुख अंग कहलाता है, दूसरा उनका अमात्य होता है, ये प्रमुख अंग कहलाता है, तीसरा देश होता है, वह देश भी उनका एक अंग कहलाता है, चौथा दुर्ग होता है, एक बड़ा किला, वह भी उनका अंग कहलाता है, पांचवा एक खजाना होता है, कोष जिसे कहते हैं, वह भी उनके लिए एक अंग होता है, और छठवां एक सड़ंग बल, जो 6 प्रकार के बल आपको पहले कभी बताए थे, जिनमें चक्र बल होता है, 84 लाख जिनके हाथी होते हैं, 84 लाख रथ होते हैं, 18 करोड़ जिनके पास में घोड़े होते हैं, 84 करोड़ जिनके पास में पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं, और अनेकों हजार विद्याधर सैनिक होते हैं। ये सड़ंग बल, ये उनका एक अलग बल होता है। ये 6वें नंबर का सड़ंग बल ये पूरा और होता है, और 7वें नंबर का बल उनकी अंग के रूप में होता है। अच्छे अच्छे मित्र सुहृत उनके पास में होते हैं। सुहृत बोलते हैं मित्र को। मित्र का मतलब जो हमारा हित चाहे। ऐसे उन अंगों के साथ में ये उनके सेना और उनके आसपास रहने वाले ये सप्त अंग, ये उनके बल होते हैं, जिसके कारण से चक्रवर्ती को हमेशा शक्ति मिलती रहती है, बल मिलता रहता है। और इस तरह के सड़ंग बलों के साथ में वह 4 प्रकार की जो विद्या लिखी हुई है यहाँ पर, ये चक्रवर्तियों की एक राज विद्या होती है 4 प्रकार की, इसके भी वो स्वामी होते हैं। उनमें एक विद्या होती है आनवीक्ष की विद्या। क्या बोलते हैं? ये राजाओं के लिए विशेष रूप से होती है कि राजा लोग अपना बल पहचानते रहें, अपनी शक्ति पहचानते रहें, और ये समझते रहें कि क्या हमारे लिए सत्यता है और क्या हमारे पास में झूठ मूठ लोग आकर के बोलते हैं। ये उनके लिए जो विद्या दी जाती है, इसे आनवीक्ष की विद्या कहते हैं। कि राजाओं को कोई भी झूठ मूठ झुलसा करके, किसी भी तरह से फुलसा, क्या बोलते, फुसला करके उन्हें अपना काम बना करके रह नहीं सकता है। ऐसे फुसलाने वाली कोई भी लोग उनके पास में नहीं रह सकते हैं। ये विद्या उनके पास में होती है, इसे आनवीक्ष की विद्या कहते हैं। इससे वो चक्रवर्ती अपना पूरा राज्य संभालते हैं। ये विद्या की उन्हें नॉलेज होती है और ये उन्हें अलग से दी जाती है। तो ये विद्या ध्यान में रखना है। कौन सी? ये 4 चक्रवर्ती की विद्या है। दूसरी विद्या होती है, इसका नाम त्रयी विद्या कहा जाता है। क्या बोलते हैं? त्रयी विद्या। इसमें उन्हें धर्म अधर्म को समझाया जाता है, और धर्म अधर्म को समझा करके हर चक्रवर्ती को यह ज्ञान दिया जाता है कि तुम्हें धर्म में प्रवृत्ति करना है और अधर्म से बचना है। इस तरह का ज्ञान हर चक्रवर्ती के पास होता है। ये उनकी त्रयी विद्या के माध्यम से उन्हें बहुत बड़ी राजनीति और धर्म सब सिखाया जाता है। तीसरी विद्या होती है जिसे वार्ता विद्या कहते हैं। आपको उस वार्ता विद्या के माध्यम से सिखाया जाता है कि अर्थ अनर्थ को कैसे समझें, प्रजा का रक्षण किस तरह के कार्यों में है और प्रजा किस प्रकार से चल सकती है, आपके सपोर्ट में रह सकती है। इस तरह की विद्या देने का नाम वार्ता विद्या होता है, और यह विद्या भी उनके पास में होती है। चौथी विद्या चक्रवर्ती की होती है दंड नीति देने की। एक बहुत बड़ी विद्या उन्हें सिखाई जाती है, किसको किस तरह से दंड देना। अनेक तरह के राजा होते हैं, उनको वश में करना होता है, और वह साम दाम दंड भेद इन सब तरीकों से वश में करने के लिए अनेक प्रकार की जो नीतियां जिन्हें सिखाई जाती हैं, वो दंड नीति के माध्यम से वो सीखते हैं और वह दंड देते हैं। उस दंड के माध्यम से ही पूरा राज्य अनुशासित तरीके से चलता है। यह सब वैभवों के साथ में उन चक्रवर्ती का यह समय निकलता है, और यह पूरा का पूरा समय जो आपको बताया। अब हमारे चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान कितनी उम्र के हो रहे हैं? 25,000 वर्ष तो उनके कुमार काल के व्यतीत हो चुके थे। 25,000 वर्ष तक वो मांडलिक राजा रहे, और फिर चक्रवर्ती पद को धारण करने में भी उन्होंने 25,000 वर्ष तक चक्रवर्ती रहे। 800 वर्ष वो दिग्विजय के कम कर दो बस। पूरे 25-25 के 3 कालखंड उन्होंने निकाल लिए। कितने हो गए?
75,000 वर्ष के वह 3 कालखंडों को निकाल चुके हैं और वह चक्रवर्ती अपना चक्रवर्ती पने का काल भी 25,000 वर्ष का इसी तरह के राजभोग वैभवों के साथ में दशांग भोग, सप्तांग बल, षडंग बल, 4 प्रकार की विद्याएं, इन सब प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के जो आपको इस चीजें बताई हैं, उन सबके साथ में रहते हुए वह जब अपने 25,000 वर्ष चक्रवर्ती पने के पूरे करते हैं तो उस समय पर उन्हें कुछ देखने को मिलता है। एक घटना उनके सामने घटित होती है, उसका वर्णन आगे के काव्य नंबर 41 में किया जा रहा है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।